देखना है गर तुझको कुदरत का बांकपन। देखना है गर तुझको कुदरत का बांकपन। कश्मीर की गलियों में एक बार आके देख। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। ये शेर मुझे इतना पसंद आया कि मैं कहती हूँ कि इसमें शायद कश्मीर की तारीफ़ के लिए शायद कोई अल्फाज ही नहीं। कश्मीर वाकई ही ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। जब हम नीलम वैली में एंटर हो रहे थे तो वहाँ पर एक जुमला लिखा था जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और वो बिल्कुल सच था कि दुनिया में कोई जन्नत नहीं, लेकिन जन्नत का एक टुकड़ा नीलम वैली है जो ज़मीन पर अल्लाह ने रख दिया हम सब के लिए। मैं कहती हूँ शायद जन्नत का एक नज़ारा दिखाने के लिए कि इंसान सोचे कि अगर दुनिया ऐसी है तो जन्नत कैसी होगी। तो ये है कश्मीर की असल खूबसूरती। कश्मीर बेहद हसीन है। अल्लाह ने कश्मीर को बहुत सी नेमतों से नवाजा है और ये व्यू था ऊपर अड़न केल का। ये हम केल में अब केल से जो है मैंने आपको रात को पिछला जो मेरा प्रीवियस व्लॉग था उसमें बताया था कि रूम व्लॉग दिखाऊंगी। तो ये हमारा रूम व्यू है। मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये रूम कैसा है। रूम बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत मुनासिब कीमत पे मिल जाते हैं। 5000 पर डे पे आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर वीकेंड हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। हमें भी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन हमारी पीआर थी। तो यहाँ लोगों के अपने कॉटेजेस होते हैं। कॉटेजेस में या अपने जो घर होते हैं उसके ऊपर वो रूम्स बना देते हैं जिन्हें वो अपने रोज़गार के लिए या अपनी जो भी उनकी होती हैं इन्वेस्टमेंट्स वो लगा के उन्हें रिहाइशगाह के साथ साथ होटल रूम्स ही बना देते हैं। अच्छा, साथ ही में देखें इन घरों के बाहर फसलें, ये फसलें तो खैर तबाह हो चुकी हैं बारिश की वजह से। तो आपको चारों तरफ जितने भी घर हैं वो फसलों के अंदर घिरे हुए मिलेंगे। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कोऑपरेटिव हैं। सबसे अच्छी बात ये कि हमारे साथ जो बच्चा था फ़हीम, जिसने हमें ये रूम रेंट पर दिया था, पहले आपको जूम करके दिखाती हूँ कि हमने इस पहाड़ी की ऊंचाई पर जाना है। फ़हीम हमें बता रहे हैं कि आपने अड़नकेल के लिए हाइक करके इतना ऊपर जाना है। अगर के चेयर लिफ्ट ना चली हुई तो मैं ये भी आपको साथ में दिखाती हूँ। और बच्चा बहुत कोऑपरेटिव था, उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स माशाल्लाह सब बहुत ज़बरदस्त थी। तो चलें साथ साथ आपको स्टोरी बताती रहूँगी। निकल चुके हैं हम अड़नकेल जाने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 6:45, क्योंकि अगर आपने रश से बचना है तो सबसे पहले ये छोटी सी मार्केट देखें। ये है केल की छोटी सी मार्केट जहाँ से आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ से बूढ़े बाबा वाली स्टिक्स खरीदेंगे, क्योंकि स्टिक्स के बिना आगे चलना मुश्किल हो जाता है। पहले तो हमने सोचा कि हमने बेवजह लिए हैं, लेकिन फिर पता चला कि लेना ज़रूरी थी। तो ये चेयर लिफ्ट वहाँ से आ रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कश्मीर की इंतज़ामिया से कि जिस तरीके का रश होता है उस लिहाज से चेयर लिफ्ट को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा वेटिंग्स होती हैं। हम चेयर लिफ्ट में बैठ चुके हैं। सुबह को अगर हम सवेरे आ जाएँ तो चेयर लिफ्ट का नंबर जल्दी आ जाता है। चेयर लिफ्ट में हम बैठ चुके हैं। इसके प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक 250 ईच पर्सन हमने पे किया था, और 4 पर्सन थे हम। आई थिंक 250 था अगर मैं नहीं भूले। तो आपको ये यहाँ से वहाँ ड्रॉप करेगी, फिर वहाँ से यहाँ ला के ड्रॉप करेगी। और अदरवाइज़ बदकिस्मती से ये बंद हो तो नीचे आप देख रहे हैं ये रास्ता आपको यहाँ से हाइक करके सबसे पहले इस दरिया को पार करना पड़ता है, और उसके बाद जो है आपको हाइक करके इस ऊंचाई पे आना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा देती हूँ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो कभी भी ये रिस्क ना लिया करें। हाँ, जेंट्स जो हैं वो हाइकिंग करने के आदी होते हैं तो वो ये कर सकते हैं। अदरवाइज हमने वो छोटी सी हाइकिंग की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी तो नहीं थी लेकिन फिर भी 45 मिनट्स की जो हाइकिंग थी ना, उसने सबकी सिटी बिटी गुल कर दी थी। वो वहाँ पे वही मुहावरा याद आता था कि आए थे मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए और पता चला कि फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है। तो सबसे पहले व्यूज़ एंजॉय करें हमारे साथ के इस चेयर लिफ्ट में बैठ के इस दरिया का नज़ारा और दोनों साइड पहाड़ों का नज़ारा कितना ज़बरदस्त लगता है। सबसे पहला भी चेक कीजिए, ये जेंट्स हाइकिंग कर रहे हैं और जेंट्स की हाइकिंग का ये हाल होता है कि उनसे चढ़ा ही नहीं जाता। हमारे प्यारे शहजादे तो फिर भी भागते भागते जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली हमने जितने लोगों को देखा, या मैं भी बुजुर्गों की तरह स्टिक लेती और बार बार मुश्किल से ऊपर चढ़ती। अच्छा, सबसे आपका बैड लक ही होता है अगर यहाँ बारिश हो गई हो ना, फिर तो आपके लिए चढ़ना इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। मैंने कई जगह वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन समटाइम लेडीज़ आ जाती थी या समटाइम ऐसा होता था मुझे डर लगता था कि मुझे चक्कर आएगा और मैं खाई में गिर जाऊंगी। तो मैंने जो है ऊपर हाइकिंग करते हुए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। अलबत्ता जब मैं ऊपर पहुंच गई तो फिर नीचे के व्यू को मैंने कैप्चर किया।
और जब हम ऊपर पहुँचे तो ऊपर पहुँचने के बाद तो नज़ारे कुछ ऐसे हसीन हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी यहाँ बिल्कुल हम लोग पीक पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के हसीन नज़ारे। ये है खूबसूरत आरनकेल, मैं कहती हूँ एक जन्नत नज़ीर वादी, जहाँ पे आप आके दुनिया भूल जाते हैं। हाइकिंग करना मुश्किल ज़रूर था, थक भी बहुत गए थे। रेस्ट कर करके हाइक करते मैं हाइकिंग के लिए कुछ टिप्स भी आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले इस व्यू को एंजॉय करें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है कि उसने दुनिया को कितना हसीन बनाया है। बादलों से चारों तरफ से सारे पहाड़ घिरे हुए, हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए थे। इतना हसीन व्यू था, जबकि सुबह के अभी 7:30 बज रहे थे और इतना ज़बरदस्त सा मौसम था कि दिल बाबा हो गया, सारी थकावट भूल गए और इन प्यारे बच्चों का नगमा सुन के तो और ज़्यादा भूल गए। इस नगमे को मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन आसपास का शोर बहुत आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दी और जो है उसे इसी तरीके से मैंने म्यूट कर दिया। तो बहुत ही हसीन, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ घरों को उनके असल वे में बनाया गया है कि लकड़ी के जो मकानात हैं उसी वे में बनाए गए हैं। और काश्तकारी यहाँ पर मैंने ज़्यादा देखा कि औरतें बहुत मेहनत कश हैं, काश्तकारी के लिहाज से हो या तालीम के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत मेहनती हैं। अच्छा, हमारी आवाम कहीं नहीं बाज आती, इतना हसीन नज़ारे हैं। और ये कचरा चेक करें कि हमारी आवाम में कभी भी अवेयरनेस नहीं है कि वो जहाँ भी चले जाएँ अपना गंद ज़रूर फैला कर आते हैं और ज़रूर दिखाते हैं कि हम बहुत ही गंदे किस्म के लोग हैं। हम जहाँ जाते हैं गंद करते हैं, तो खुदारा प्लीज़ अपनी गंदगी को साथ लेके जाया करें कि ये सब चीज़ें देख के ना दिल बहुत दुखता है। आप हसीन नज़ारा देखें और साथ में ये गंद देखें कि बंदे का दिल जल जाता है। खुदारा कभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि हम कितना दूर भाग दौड़ करके इन जन्नत नज़ीर वादियों को देखने जाते हैं। तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय करने जाते हैं या अपना ये गंद फैलाने जाते हैं। तो प्लीज़ अपना कचरा खुद संभाला करें और इन हसीन वादियों का मस्का ऐसे हसीन रहने दे। तो चलें आप एंजॉय करें इस खूबसूरत से व्यू को। आई होप कि हमारी तरह आपने भी इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय किया होगा। बच्चों ने भी घुड़सवारी का बहुत एंजॉय किया। आप जब ऊपर आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं खाने पीने के, होटल्स के, रिहाइश के लिए, सब कुछ आपको मुनासिब पे मिल जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे नीचे जो थी जीप बुक थी और हमने जाना था अपनी अगली मंजिल की तरफ, तो हमने यहाँ से शाम में वापसी जाना मुनासिब समझा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के खूबसूरत से ये खेत दिखाती हूँ कि कहीं मकई लगी हुई है, कहीं कुछ लगा हुआ है। मैंने तो यहाँ एक अंकल आंटी के साथ काश्तकारी भी की, लेकिन क्योंकि एहतरामन मैं उनकी वीडियो नहीं लगा सकती, पर्सनली जब नहीं लगा सकती तो मैं उनकी भी नहीं लगा सकती। इवन कि एक बहुत प्यारी सी लेडी थी, उनकी बहुत प्यारी सी बेबी थी कपड़े के झूले में जो हम ट्रेडिशनल बांधते हैं। मुझे वो दूर से दिखा तो मैं भागती भागती उनकी तरफ गई और उनसे परमिशन ली। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ की सब्जी है कड़म। इसे ये लोग इसलिए जमा करते हैं, मैंने उनसे पूरी डिटेल भी दी कि इसे इसलिए जमा किया जाता है कि इसे खुश कर दिया जाता है सर्दी की खुराक की वजह से। क्योंकि सर्दी में यहाँ
7 से 8 फीट तक की बर्फ़ जम जाती है। तो यहाँ ना कोई सब्ज़ी हो पाती है ना काश्तकारी। और ये वो क्यूट सा बेबी बिल्कुल ऐसे लग रहा है खेतों में खेल खेल के बेचारी सो गई। ऐसे लग रहा है जैसे कोई नकली सा गुड्डा हो और वो सो रहा हो। मेरा बड़ा दिल किया मैं से जगाऊँ, लेकिन मैंने कहा इनकी मम्मा नाराज़ हो जाएंगी। तो माशाल्लाह यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये मेहनती हैं, दूसरा ये अपनी बच्चियों को तालीम देते हैं। इस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि यहाँ के लोग अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान ज़रूर देते हैं। इन लेडी की भी माशाल्लाह इस बेटी को मिला के 9 बेटियाँ थी, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बहुत फ़ख्र से कहा कि मेरी बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं। तो ये मेरा मैसेज है सबके लिए कि प्लीज़ बच्चियों को भी, बेटियों को भी तालीम ज़रूर हासिल करने दिया करें, चाहे आप गाँव देहात में के हों या शहर के हों। बच्चियों को भी तालीम हासिल ज़रूर करने देनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने कश्मीर में पाई। मैं इतना घूमी हूँ, इतना मैंने हर जगह गई हूँ, लेकिन चाहे आप हमारा सिंध ले लें, चाहे केपी के ले लें, वहाँ बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती। लेकिन कश्मीर की सबसे ख़ास बात जो इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो ये थी कि यहाँ बच्चियों को तालीम हर हाल में दी जाती है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक करे कश्मीर के इस हिस्से के साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर है उस तरफ वाला हिस्सा, वो भी अल्लाह पाक करे कि जल्द आज़ाद हो जाए और वो भी हमारे प्यारे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए और हमारे वो कश्मीरी बहन भाई भी इस अजाब से, इस जहन्नुम से आज़ाद हों। जो मुश्किल उनके लिए है वो ख़त्म हो और अल्लाह पाक उनके लिए बेहद आसानियाँ फरमाए। तो बस अब वापसी की तैयारी आप देख सकते हैं कि नीचे से कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ ऊपर की तरफ वापसी जो है जा रहे हैं। तो अब हम लोगों की भी वापसी की तैयारी। सबसे पहले मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ कि हमने कितना नीचे जाना है। मैंने बहुत कोशिश की कैप्चर करने की, लेकिन वो कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि वो काफ़ी नीचे है। लेकिन बहुत थक जाता है बंदा। सबसे पहले ये ख्वारी होती है कि आपको नीचे उतरना होता है। उसके बाद आपको अगर शाम का रश है, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही दोबारा गए तो नहीं होगी। आपको वापसी के लिए जो है फिर तकरीबन 3 घंटे हम लाइन में खड़े रहे और इतना कोई हम परेशान हुए जिसकी कोई इंतहा नहीं कि आपको सिंगल चेयर लिफ्ट की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरी फिर से वहाँ की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि वो चेयर लिफ्ट की तादाद को बढ़ा दें जिस तरीके से टूरिस्ट की तादाद है, इस लिहाज से चेयर लिफ्ट भी 3-4 होनी चाहिए। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियाँ देखनी पड़ती। खूबसूरत सा दरिया देखें और साथ ही खूबसूरत सा गांव देखें। कश्मीर बेहद हसीन है। ज़िंदगी में जब भी आपको मौका मिले, मैं समझती हूँ अगर आप लाइफ का फर्स्ट टूर भी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नीलम वैली जाना चाहिए। नीलम वैली जाके आप भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ दुनिया का कोई मुल्क इतना हसीन नहीं जितना मुल्क हमारा पाकिस्तान हसीन है और जितना कश्मीर हसीन है। ये दोनों बहुत हसीन है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क को और कश्मीर को हमेशा शादो आबाद रखे और हमारे कश्मीरी बहन भाई जो मकबूजा कश्मीर में है उनके लिए भी बेहद आसानियाँ फरमाएँ, उन्हें भी जल्द आज़ादी नसीब फरमाए। आई होप कि आपको मेरे प्रीवियस व्लॉग्स की तरह ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।